आप वालिदैन हैं, क्या ज़िंदगी में तसव्वुर भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि वालिदैन के सामने किसी बेटी के साथ 4-5 लोग ज़्यादती करें, वालिदैन के सामने उसको रिकॉर्ड किया जाए और फिर सक्खर में किसी प्रेस क्लब में वो बेटी फूट-फूट कर रोए। हम पत्थरों से भी बदतर हैं। मुझे कभी-कभी ये लगता है कि हमसे बेहतर वो थे जो बेटी ज़िंदा होते ही दफना देते थे। ये वाक़यात मोस्टली सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। घोटकी की एक बेटी थी, हुरैन। वीडियो मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। माँ से गले लग के इसलिए रो रही है क्योंकि इसी माँ के सामने इसको अयाश वडेरा कल्चर ने शराब और ताकत के नशे में धुत माँ बाप के सामने ज्यादती का निशाना बना दिए। सोचिए एक माँ किस कयामत से गुजरी होगी, एक बाप किस जिंदा मौत से गुजरा होगा, और वो बेटी वो अपने माँ बाप के सामने क्या करे, क्या कहे। मेडिकल साइंस के मुताबिक मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि अगर कोई खातून बुली की जाती है ना, सिर्फ उस पर आवाजें कसी जाती हैं, तो उसको सालों ट्रॉमा नहीं जाता। और जिसका जिस्म 4 भेड़ियों ने नोचा हो, दिमाग, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरी पर्सनैलिटी पर हमला होता है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, खुद को मारने की टेंडेंसी, खुदकुशी के ख्यालात और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। बॉडी परमानेंटली सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ऊंची आवाज़ों से डर लगता है, मर्दों से खौफ आता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं, उस वाक़ये के फ्लैश बैक्स आते हैं। मैं पिछले दिनों मुख्तारा माई केस को बड़ी डिटेल मेरे सामने आई, मैंने स्टोरी स्टडी की। पूरी दुनिया में मुख्तारा माई केस को उठाया गया, दिखाया गया, लेकिन ये क्या हो रहा है? स्पेशली फिर मैं बात करूंगा कि सिंध की बेटियां इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट, और जितनी भी खवातीन जो किसी भी स्टेज पे कहीं भी बैठी हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस आवाज़ को जो मैं रेस कर रहा हूँ, इसे कोने कोने तक फैलाएं, इसे अरबाब इख्तियार तक फैलाएं। मैं इस बात पर भी कहूंगा कि अगर ये केस खुदा ना खास्ता पंजाब में हुआ होता, तो मुझे पता है मैडम मरियम नवाज इस केस पर किस किस्म का एक्शन लेती। सिंध में भी इस चीज को खत्म करने के लिए बड़ा ब्रूटली आगे आना पड़ेगा। ये वनी कल्चर, ये कारोकारी कल्चर, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता आ रहा है। ये अब इन चीजों पर वही एक्शन लेने पड़ेंगे जो पंजाब में लिए जा रहे हैं। सिर्फ ज्यादती नहीं है, ये पावर का नशा है, ये वो वडेरा कल्चर है, ये टॉक्सिक मेल ईगो है। वो खवातीन जो मी टू मूवमेंट, फेमिनिज्म या कहीं भी कॉरपोरेट सेक्टर में बिजनेस वुमेन है, प्लीज मेरी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करके हर अरबाब इख्तियार तक आवाज पहुंचाएं कि मेक सम स्ट्रिक्ट लॉज विद इंप्लीमेंटेशन इन सिंध स्पेसिफिकली टू। ये औरत मार्च अभी ये कराची में ही हुआ ना, जब औरत मार्च में खवातीन को उठाया गया, चीजें की गई। भाई आप जिस एक्सट्रीम आजादी की बात कर रही हैं, यहां तो भेड़ बकरियों से भी बदतर है खवातीन। आपको पता है सबसे जो डेंजरस वायरस आजकल जो मुझे नजर आता है इस पूरे 70 सालों में पैदा होके मॉन्स्टर बना है, वो टॉक्सिक मेल ईगो है, मर्द की अना। यानी एक बच्ची कोर्ट में पगड़ी बाप ने रख दी पैरों में, तो वो इसलिए उठ के चली गई कि भाई मुझे पता है मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन बाप कह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। उसे मार दिया गया। वो ईगो जो समझती है कि औरत की जिंदगी रिमोट कंट्रोल है, मैं कहता हूँ बकरी की भी कहीं इज्जत है, औरत की नहीं है। कि मतलब वो ना भी नहीं कह सकती। मतलब मुझे ये लगता है इतनी ताकत ये अटेन कर चुके हैं कि वो शी कैन नॉट इवन से नो टू टच हर बॉडी, टू फोर्स हर बॉडी कि वो एक्स्ट्रा प्रेगनेंसीज करे, कम हीमोग्लोबिन पे बच्चे पैदा करे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसी ईगो ने मुख्तारा माई को निशाना बनाया, इसी ईगो ने गुलाम भारो को निशाना बनाया, इसी ईगो ने जैकबाबाद में पूरा गांव जलवा दिया कि पसंद की शादी क्यों की। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो एक डेंजरस माइंडसेट के गिर्द घूमता है, जहां औरत को इज्जत, बदला, गैरत, कबायली पावर का सिंबल समझा जाता है। ये कोई ताकत का सिंबल। औरत इज एन इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ मेल इज। मुख्तारा माई के केस में पाकिस्तान की कलेक्टिव हिस्ट्री पर एक दाग लिखा गया। 2002 में एक पंचायत ने उसके एक छोटे भाई के नाजायज ताल्लुक की सजा में उसकी बहन को इतने लोगों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया और फिर उसको जलील किया गया पूरे गांव में। वो उठ खड़ी हुई, इंटरनेशनल मीडिया आ गया, फिर भी सजाएं क्या हुई सारी आपको पता ही है कि क्या हुआ उसके बाद।
एक बंदे को हुई सजाए मौत, वो भी बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल गई, मतलब वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट, मतलब उसको सजाए मौत उसकी जो थी वो उम्र कैद में तब्दील होगी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। सोचिए एक सर्वाइवर की पूरी दुनिया, और फिर हम कह देते हैं कि अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन 24 साल गुजर गए, कहानियां तो रिपीट हो रही हैं। गुलान भारोका के शौहर ने बदतरीन तशद्दुद किया हुआ था, उस तशद्दुद के लिए कोर्ट गई, वहां से दारुल अमान जाना चाहती थी, बाप ले गया घर, मामे ने मार दिया, रिश्तेदारों ने मार दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि कोई कानून इंसाफ नाम की चीज नहीं होगी। इसको कारोकारी कहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक में, कारी कर दिया। फिर 7वां केस था कारी का, गुलान भारो वाला 7वां केस था 1 महीने में, फिर जैकबाबाद, फिर हर किस्म के केस। और अब ये बच्ची जिसे वालदैन के सामने वडेरा कल्चर ने जो है वो उसकी इज्जत तार तार कर दी, और वो उनको पता है उन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा और कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, हैरेसमेंट कंट्रोल की बात की जाती है, इनको ग्रो करने की बात की जाती है, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड ख़वातीन है सिंध की, पूरे पाकिस्तान की, लेकिन ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी में, मेल ईगो सिंड्रोम में और इमोशनल इलिटरेसी में ये तो ख़त्म हो जाएंगी, इनको तो कोई नहीं पूछेगा। जितनी ख़वातीन हैं जो बिजनेस वुमेन हैं, किसी कॉरपोरेट में बैठी हैं या बेगमात हैं, और ताकतवर शौहरों की ताकतवर बेगमात हैं, मेरा आपसे सवाल है, आप आवाज़ नहीं उठाएंगी, आप सिर्फ अपनी घर गृहस्थी की होके रह के जाएंगी? यार आपकी भी बेटियां हैं, इस माशरे में किसी की बेटी माँ बाप के सामने किस तरह इस तरह उसके साथ ज्यादती हो सकती है? फिर डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो सामने आ जाते हैं। पता नहीं कितने केसेस हैं इंटीरियर सिंध में, जनूबी पंजाब में, जहां डोमेस्टिक वायलेंस, शादी के बाद बदतरीन ज्यादती, मतलब उसको भेड़ बकरी समझ के उसके साथ ऐसे जुल्म करना कि जैसे वो उसकी मर्जी के बगैर बहुत कुछ उसके जिस्म के साथ करना, जबरदस्ती प्रेगनेंसीज, बचपन में शादियां, हर तरह से अब्यूज करना, फिर एनीमिया, डिप्रेशन, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। रिप्रोडक्टिव एज में कोई खातून की मर्जी शामिल नहीं है। फिर आप सिंध के अंदर या इवन इंटीरियर केपी के अंदर आप हेल्थ की फैसिलिटीज जाके देख लें, किधर गई मेंटल हेल्थ, इमोशनल ट्रॉमा। टॉपिक्स अच्छा क्या है, औरत मार्च के टॉपिक्स क्या हैं? आज़ादी दो, आज़ादी टू लेवल ऑफ बेहयाई, और उसी को डिस्कस करते रह जाते हैं। भाई जो बेसिक नीड्स हैं, आप तमाम खवातीन जो मुझे देख रही हैं, आपके बेसिक राइट्स हैं, अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी, 4 हीमोग्लोबिन पे 8वां बच्चा पैदा क्यों? इस तरह माँ बाप के सामने ज्यादती, ये कारोकारी, वन्नी शन्नी, ये क्या है? चुप रहो, अच्छा मार रहे हैं चुप रहो, घर बचाओ, मर्द बर्दाश्त करो। मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि इफ सिस्टम विल गो दिस लॉन्ग, तो हमसे वो अच्छे थे, मैं फिर कहूंगा, हमसे वो अच्छे थे कि माँ बाप के सामने 4-4 लोग बच्ची के साथ शराब के और वडेरा कल्चर के नशे में धुत जब ज्यादती कर रहे हैं, उससे वो बहुत अच्छे थे जो बेटियां पैदा होती दफना देते थे। मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे ये बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं। खुदारा, दिस इज टू ट्रेजिक टू इवन थिंक ऑफ।